वह बस अपनी अंगूठी को हल्के से दबाता है और समय 57 सेकंड पीछे चला जाता है। अचानक उसे एक योजना सूझती है और वह काम पर लग जाता है। अगली सुबह वह बॉस की सेक्रेटरी के ऑफिस में घुसता है। सेक्रेटरी को चुप रहने का इशारा करते हुए उस पर पिस्टल तान देता है, लेकिन घबराहट में उसका हाथ पिन बॉक्स में चला जाता है। जब वह हाथ निकालने की कोशिश करता है तभी अचानक गोली चल जाती है और सेक्रेटरी वहीं गिर जाती है। तीसरी बार वह फिर घुसता है और सीधा सेक्रेटरी की टांग को पकड़ आंच लेता है। पिस्टल सिर पर तानी होती है और वह तिजोरी का पासवर्ड मांगता है। डर के मारे सेक्रेटरी तुरंत पासवर्ड लिख देती है। पासवर्ड मिलते ही वह तुरंत अंगूठी को छूता है। चौथी बार वह सेक्रेटरी पर दबाव नहीं डालता और सीधे तिजोरी की ओर बढ़ता है। औरतों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार वह एक तकिया लेकर आता है और सीधा सेक्रेटरी के पास जाकर उसके होश में आने से पहले ही तकिया उसकी गोद में रख देता है। ठीक है, अगली बार ये तुम्हारी टांग नहीं तुम्हारा सिर होगा, यकीन करो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे पासवर्ड बताओ। मौत की धमकी में सेक्रेटरी तुरंत पासवर्ड बोल देती है। फ्रैंक अपनी अंगूठी को सहलाता है और वह नंबर बार बार दोहराता है। पिस्टल लेकर वह तेजी से ऑफिस में जाता है। एक नजर से ही सेक्रेटरी को चुप करा देता है और तिजोरी आसानी से खोल देता है। इस बार वह सेक्रेटरी को परेशान नहीं करता बल्कि शांति से उसके ऑफिस छोड़ने का इंतजार करता है। उसे लगता है वह जीत गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अंगूठी एक के बाद एक मुसीबतें लेकर आने वाली है। असल में वह अंगूठी उसे 1 महीने पहले रास्ते में मिली थी। शुरू में उसे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। एक दिन रेस्तरां में उसने गलती से अंगूठी के काले हिस्से को छू लिया। तभी अंगूठी सफेद हो गई और चारों ओर का समय जैसे कल में लौट गया। वह फिर से अंगूठी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। वह इंतजार करता है जब तक अंगूठी फिर से काली नहीं हो जाए। फ्रैंक जल्दी से मोबाइल निकालकर टाइमर चालू करता है और पाता है कि समय 57 सेकंड पीछे गया है और अंगूठी को दोबारा उपयोग करने में भी उतना ही समय लगेगा। भले ही समय कम है, लेकिन वह अपने जीवन को बदलने के लिए काफी। उस रात उसने इस अंगूठी का इस्तेमाल कर एक महिला का दिल जीत लिया। अगली सुबह टीवी पर एक कैसीनो का विज्ञापन देख उसके दिमाग में नया आइडिया आया। उसे पैसों की जरूरत थी तो वह सीधा एक कैसीनो पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा उसने सबसे ऊंचे दांव वाली टेबल पर जाने का फैसला किया। उसने केवल $100 के चिप्स लिए और सीधे 7 नंबर पर दांव लगाया, लेकिन गेंद जाकर 15 नंबर पर रुकी। इस बार उसने बिना सोचे 15 नंबर पर सारा पैसा लगा दिया। जैसे किस्मत ने साथ दिया हो, गेंद ठीक उसी नंबर पर आकर रुकी। $3,500 जीतने के बाद फ्रैंक रुका नहीं बल्कि आगे खेलता गया और लगातार 3 बार जीता। अब लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया और भीड़ जमा होने लगी। जब उसके पास $30,000 हो गए तब जाकर उसने कैश काउंटर की ओर रुक किया। फ्रैंक जानता था कि ज्यादा दिखावा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए वह हर बार कैसीनो बदलता रहा और कभी भी $30,000 से ज्यादा नहीं जीता। फिर भी उसकी चालाकी ने कैसीनो मैनेजर को शक में डाल दिया। जैसे ही वह कैसीनो से बाहर निकला, मैनेजर ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की। इस बार पैसे मिलते ही फ्रैंक तुरंत वहां से भाग गया। उसका यह बर्ताव देखकर कैसीनो वालों को शक हो गया कि वह चीटिंग कर रहा है। जब सिक्योरिटी ने उसका पीछा किया तो उसने अपने सारे पैसे हवा में उछाल दिए, जिससे उसे भागने का समय मिल गया। लेकिन